हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 10वीं की बोर्ड परीक्षा पर। तो जो लोग 10वीं में हैं और 12वीं में हैं, जो पहली बार अभी बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ये कहानी बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको कि मैंने बोर्ड परीक्षा कैसे अपनी दी थी, कैसी तैयारी की थी और कैसे मैं पहली बार परीक्षा देने सेंटर पर पहुँचा था, किसके साथ गया था, कौन-कौन मेरे साथ गया था और कैसे मैं फिर वहाँ क्लास में पहुँचा, रोल नंबर देख के। तो जहाँ जो छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, मैं आपको सब इस कहानी में बताने वाला हूँ। देखिए क्या हुआ था, ये बात है 2022 की, जब मैं क्लास 10वीं में था और पहली बोर्ड परीक्षा शुरू हुई थी मेरी फरवरी में। फरवरी में क्या, देखो बेसिकली मार्च में होती है, लेकिन 1 महीने पहले ही बोर्ड परीक्षा शुरू कर दी थी 2022 में किन्हीं कारणों के कारण। तो हमारी परीक्षा शुरू हुई थी फरवरी में और मैं पहली-पहली बार निकल गया था परीक्षा के लिए होके तैयार, अपने दोस्त के साथ, लेके पेन के हथियार। ये बस छोटी-सी एक लाइन थी, मैंने ऐसे वैसे ही बोल दी, ठीक है? तो मैं गया, देखो उसमें शुरुआत से शुरू करता हूँ, क्या हुआ था? सबसे पहले अपने जिस दिन परीक्षा थी, उस दिन शायद 11 या 12 फरवरी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन फरवरी में परीक्षा थी। तो परीक्षा के लिए सबसे पहले मैं सुबह 10 बजे जाना था, तो मैं सुबह 4 बजे उठ गया था। 4 बजे उठा, अपने तैयार हुआ, थोड़ी देर पढ़ाई की, 8 8-9 बजे तक, फिर अपने नाश्ता पानी किया और दोस्त को कॉल किया। देखो सबसे पहले यही काम करता है, चाहे कोई भी हो, अपने दोस्त को कॉल करता है कि भाई तू कहाँ है? क्योंकि साथ में जाते हैं ना, हम लोग गाँव से 3 लोग जाते थे और मेरा स्कूल था 12 किलोमीटर दूर गाँव से। देवरी सिटी है, देवरी नाम की सिटी है, आप लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ पे मेरा स्कूल था, स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु मंदिर और सेंटर था मेरा सरकारी स्कूल, जो वहाँ पर बेसिकली जिन्हें आप कहते हैं सीएम राइज़ स्कूल ना, तो वही स्कूल था। अब सीएम राइज़ हो गया है, पहले तो सरकारी था, हाई स्कूल कहते थे। तो वो मेरा सेंटर था। तो ठीक है, मैंने नाश्ता पानी किया अपना, फिर उसे फ़ोन लगाया मेरे दोस्त को। मैंने कहा भाई तू कहाँ है? और उसका घर मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। हम लोग 2 जन जा रहे थे, 2 नहीं 3 जन, हाँ, हम लोग 3 जन जा रहे थे। तो 3 कैसे जाते थे कि जैसे आज मेरी गाड़ी लेके गए, तो कल दूसरे वाले की, फिर परसों तीसरे वाले की, ऐसे अलग-अलग गाड़ी जाती थी, लेकिन जाते हम 3 ही लोग थे। तो बस उसे फ़ोन किया, फिर वो आ गया, मेरे गेट के बाहर आ गया था, घर के बाहर। तो मैं भी यहाँ से अपने मम्मी-पापा के पाँव छुए और निकल गया परीक्षा देने। बहुत मतलब ऐसा डर सा लग रहा था। अपने देखो पहली-पहली बार जब कोई परीक्षा देगा और वो भी बोर्ड वाली, और जिसे ऐसा डरा कर रखा जाता है स्कूलों में कि हाँ 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, ऐसा होगा, वैसा होगा, अच्छे से पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो इन सब बातों को अपने दिमाग में रख कर कभी भी परीक्षा देने मत जाना भाई। बिल्कुल क्लियरली ये सोच कर जाना कि हाँ, मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, जैसी अभी तक परीक्षा देता आया हूँ, वैसे ही परीक्षा देने जा रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा वो कुछ प्रेशर मत लेना। तो बस मैं गेट के बाहर गया, अपनी गाड़ी निकाली, मेरे पास स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर गाड़ी थी और अभी भी है। तो बस उसे निकाला घर से बाहर, वो आ गया था अपने, मेरा जो दोस्त था मैंने अभी आपको बताया, वो देखो वो कैसे आ रहा था अपने घर से, उसी के या तो उसके पापा या फिर भैया छोड़ देते थे मेरे घर तक, तो फिर वहाँ से हम लोग दोनों 2 लोग जाते थे और रास्ते में मिल जाता था कौन? तीसरा वाला दोस्त। जैसे मैंने आपको बताया 3 लोग जाते थे, तो बस तीनों बैठे और अपने निकल गए स्कूल की तरफ, धीरे-धीरे गाड़ी चलाते हुए, बातें करते हुए पहुँचे। सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे कहाँ? शिशु मंदिर स्कूल हमारे, जिसमें हम पढ़ते थे। क्योंकि जो सर लोगों ने कहा था, सबसे पहले यहाँ आना और इसके बाद फिर हमारे साथ मतलब एक सर कोई जाते थे। जब पहली बार परीक्षा देने जाते थे ना हम लोग, तो एक सर कोई जाते थे साथ में स्कूल तक छोड़ने के लिए, फिर वहाँ सब व्यवस्था बताने के लिए कि कहाँ तुम्हें कैसे जाना है। तो वहाँ से हम लोग साथ गए सर के, फिर वहाँ स्कूल में गाड़ी रखी, फिर वहाँ से हम लोग सीधे फिर पास में था वो हाई स्कूल, तो वहाँ से हम लोग पैदल चले गए थे और पहुँचे, हाई स्कूल पहुँचे। तो हाई स्कूल पहुँचे जब तो थोड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि पहले कभी हम लोग वहाँ पर हाई स्कूल गए नहीं थे। भले पास में था, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा जाने का हाई स्कूल। तो जैसे ही उसके अंदर गए तो बहुत सी भीड़ होती थी, क्योंकि क्या है 5-6 स्कूलों के वहाँ पर बच्चे आए थे, क्योंकि सभी का सेंटर वही बना था। तो बस
पहुँचे, अब जाकर देखते हम लोग क्या देखा, मतलब 3 या 4 बोर्ड लगे हुए हैं, किसकी? रोल नंबर के, जिस पर पूरे रोल नंबर चिपका देते हैं और फिर सब लोग उसमें देखकर अपनी क्लासों में जाते हैं कि किसकी क्लास कहाँ है, किसका रोल नंबर कहाँ है। तो वही सब वहाँ पे था और बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग 3 जन थे और तीनों बोर्डों पर अलग-अलग, जैसे मैं किसी और बोर्ड पर चला गया, वो किसी और बोर्ड पर, तीसरा वाला किसी और बोर्ड पर। तीनों ने अलग-अलग बोर्ड पर जाकर देखा, किसी पर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि भीड़ बहुत थी। फिर जैसे-तैसे धक्का-मुक्की करके हम लोगों ने देखा कि हाँ, हमारा रोल नंबर एक ही जगह, और क्या था, हम लोग क्लास में भी आगे-पीछे बैठते थे, रोल नंबर भी कैसा आगे-पीछे था। बस क्लास देखी, मेरा रोल नंबर 14 नंबर क्लास में था हम तीनों का, ठीक है? 14, हाँ, 14 नंबर क्लास में था। तो फिर वहाँ से क्लास में पहुँचे और क्लास में जाने के बाद क्या, क्लास के बाहर भी एक रोल नंबर की पर्ची लगी होती है। अब उसमें देखना पड़ता है क्या, सीट नंबर। जो बाहर होता है बोर्ड, उसमें हम लोगों ने देखा था क्या, क्लास नंबर, कि किस क्लास में है। फिर इसके बाद क्लास के बाहर वाली पर्ची में, वहाँ भी भीड़ थी, तो अब वहाँ पर तो एक ही पर्ची लगी हुई थी। तो मैं थोड़ा वेट किया हम लोग का। अच्छा, जब मैं वेट कर रहा था वहाँ पर, हम लोग वेट कर रहे थे, तो देखा, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं देर ना हो जाए पेपर में, क्योंकि साढ़े 10, हाँ, साढ़े 10 से पेपर शुरू थे हम लोगों के और 10 बजे हम लोगों को वहाँ पहुँचना था, तो सवा 10 ऑलरेडी हो चुके थे। फिर जैसे-जैसे करके रोल नंबर, मतलब रोल नंबर तो देख लिया था, सीट नंबर देखी कि किस सीट पर है। फिर हॉल में गए, तो वो हॉल इतना बड़ा था, आप मानोगे नहीं, उस वहाँ 6 लाइन लगी थी, मतलब 6 पंक्ति लगी हुई थी, 6 लाइनें थी और कम से कम एक लाइन में 10 से 15 लोग बैठे थे। अब वहाँ पर अपनी सीट नंबर देखना था और रोल नंबर, तो मतलब वहाँ जाके ऐसा लग रहा था कि सबका रोल नंबर एक ही है, जहाँ जाओ बैठ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं था, पीछे की जो 2-3 अंक हो गए ना, उनके चक्कर में पूरी क्लास को घूमना पड़ा हम लोगों को। फिर फिर क्या था, करना तो था, बैठना तो था। फिर पूरी क्लास का राउंड लगाया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, मतलब 5 और 6 लाइनों में 6 ही राउंड हम लोगों ने लगा लिए थे। फिर भी नहीं मिला सीट नंबर। फिर जैसे-तैसे करके मैडम आई वहाँ पे, मैडम थी, वो बताने के लिए रहती हैं कि तुम्हारी सीट नंबर कहाँ, जैसे किसी को नहीं मिल रही हो, और कुछ लोग हम जैसे भी होते हैं, है ना? तो फिर मैडम से पूछा, मैडम ने बताया कि ठीक है, ये तुम्हारे लोगों का रोल नंबर है। अच्छा, वहाँ सीट पर बैठने के बाद फिर थोड़ा-सा डर कम हुआ। कम इसलिए हुआ क्योंकि मेरे जो दोस्त थे ना, वो आजू-बाजू बैठ रहे थे। मेरे लेफ्ट, राइट, दोनों तरफ, और बिल्कुल सीध में, मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो इस साइड मेरा दोस्त और इस साइड भी मेरा दोस्त, है ना? तो हम लोग साथ में आए थे वही। बस बैठे, फिर थोड़ा आराम सा हुआ कि हाँ भैया, ठीक है, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ देखकर अपन लोग मिलकर कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आती है वो घड़ी जिसका सब लोगों को इंतजार था। क्लास की बेल बजी, माइक में अनाउंस हुआ, पेपर बांट दिए जाए। अब भाई दिल की धड़कन शुरू हो गई, मतलब ऐसे धक-धक होने लगा कि हाँ, पहली बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर आ रहा है। फिर मैडम पेपर लेकर आई, उसे खोला और एक-एक लाइन में बाँटना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे हम लोगों तक भीड़ पर पहुँचा। अच्छा, ये बात बताने से पहले मैं बता दूँ आपको, मेरे पता है मम्मी-पापा ने कहा था कि जब मैं परीक्षा देने गया था, तो उन्होंने कहा था कि देखो, पेपर करने से पहले, सबसे पहले अच्छी लंबी-सी साँस लेना और उसके बाद पूरे पेपर को एक बार रीड कर लेना, अच्छे से देखना। अच्छा, मेरे मन में पता है क्या चल रहा था? नहीं, वो वाला मैंने किया, पूरे पेपर को अच्छे से रीड किया, लेकिन मेरे मन में ये चल रहा था कि अगर मैंने पेपर को उठाया और मैंने पेपर को शुरू से आखिर तक पढ़ना शुरू किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि पहला या दूसरा क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए जो मुझसे बनता ना हो, और मैं जितना कॉन्फिडेंस लेकर गया था, पूरा कॉन्फिडेंस रखा का रखा रह जाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरे बाजू वाले दोस्त से पूछा कि तूने पढ़ लिया पेपर? उसने कहा, तूने पढ़ लिया पेपर? मैंने कहा, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। बोला, हाँ, बस पढ़ रहा हूँ, उससे पूछो। तो मैंने फिर दूसरे वाले भी दोस्त से पूछा, मैंने कहा, तूने पढ़ लिया पेपर? बोला, हाँ, पढ़ लिया। मेरे को समझ में आया कि नहीं, फिर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा, "अच्छा, फिर से पढ़, फिर बताना मुझे।" फिर इसके बाद मैडम बोली, वहाँ पर जो मैं जिन जिन लोग जो मैडम ने जो पेपर बाँटे थे, वही मैडम बोली कि पेपर कैसा आया है? तो मुझे तो मेरी स्कूल की आदत थी, मैं अपने सर लोगों से थोड़ा बहुत मज़ाक कर लेता था। तो मैंने उससे बोल दिया, मैम पेपर तो अच्छे आते हैं, पेपर तो अच्छे आते हैं, बस जाते खराब हैं। वो मैडम थोड़ा चिढ़ गईं, कहने लगी,
किस स्कूल से हो तुम? मैंने तो कुछ नहीं मैम, पेपर कर रहे हैं हम तो। मैंने फिर कुछ नहीं, शांत हो गई थी मैडम, कुछ नहीं किया हमने। क्या वो भी जानती हैं बच्चे लोग टेंशन में रहते हैं और हम लोग तो थोड़े ज़्यादा ही थे। और कुछ लोग वहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए थे जो एक बार फेल हो चुके थे, दूसरी बार अपनी क्लास ले रहे थे, उनको देखकर और ऐसा लग रहा था कि भाई ये भी है हमारे साथ में। बस फिर क्या था, जैसे-जैसे पेपर किया और अच्छा गया। देखो मैं आप लोगों को बता दूँ, पढ़ने में अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं कि टॉपर टाइप में, लेकिन हाँ ठीक अच्छे खासे नंबर आ जाते थे। और हाँ 70 से तो ऊपर ही आते थे, 70 से नंबर ऊपर ही आते थे। तो मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, अच्छा मतलब बहुत अच्छा था। हम तीनों दोस्त अच्छे थे पढ़ने में, ऐसी बात नहीं है, वरना आप लोग समझ रहे हो। नहीं, नहीं, मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में। ठीक है, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद पेपर किया और पेपर करने के बाद हम लोग पहुँच गए क्लास के बाहर। क्लास के बाहर जाने के बाद फिर सीधे जो पहुँचे हैं, गाड़ी के पास पहुँचे थे, ना स्कूल ना किसी सर के पास, क्योंकि पता था अगर किसी के पास बीच में रुके तो वहीं ये सवाल होगा कैसा गया पेपर। मैं हम लोग कुछ नहीं भाई, ठीक है, हम लोग सीधे पहुँचे अपनी गाड़ी के पास। फिर गाड़ी के पास पहुँचे, चाबी लगाई मैंने और बैठे और बैठ के सीधे फिर पहुँचे एक चाय की दुकान पर। हुँ, कहीं नहीं रुकी गाड़ी, सिर्फ चाय की टपरी पर रुकी। फिर एक-एक चाय पी, थोड़ा रिलैक्स हुए और उसके बाद गाड़ी पर बैठकर तीनों दोस्त घर के लिए निकल गए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कहानी का पार्ट 2। ये था पार्ट 1, इसकी आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। चलिए, तो यहाँ करते हैं वीडियो को समाप्त। और कैसी लगी कहानी आप लोगों को? ये सच्ची कहानी है, हम लोगों की कहानी है, सच बात पर आधारित है और सच्ची ही कहानी है। मैंने जो-जो कहा वो सब सच है, ठीक है? तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी? ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? धन्यवाद।